बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विंटर स्पेशल मिक्स वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस ये बनता है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। सिंपल और इजी सी रेसिपी है। बस आप स्टेप्स को मुकम्मल फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह बिना चिकन डाले ही बहुत ही मज़े का मिक्स वेजिटेबल पुलाव बन के तैयार होगा। सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ आ रही होती हैं तो इसलिए ये बहुत ही मज़े का बनता है। और साथ में मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म का रायता भी बनाना सिखाऊंगी। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं इस मज़ेदार से मिक्स वेजिटेबल पुलाव को बनाने की और साथ में मज़ेदार रायता बनाने की। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो बासमती चावल लिए थे और इनको आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। कोई स्पेशल चावल नहीं है, नॉर्मल घरों में पकाए जाने वाले बासमती चावल हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल डालेंगे, इसको गर्म करेंगे और एक बड़े साइज़ की प्याज इस तरह से लंबी लंबी काट के डालेंगे और इसको हल्का सा सोटे कर लेंगे। तो यहाँ देखें प्याज का लाइट सा कलर गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसके अंदर हम कुछ साबुत मसाले ऐड कर देंगे, जिनमें देखें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 2 मोटी इलायचियाँ हैं, 1 बादियान का फूल है, 3 से 4 दालचीनी के स्टिक हैं, 4 से 5 लौंग है, 1 तेज़पत्ता है और 10 से 12 काली मिर्चें हैं साबुत। इन तमाम मसालों को भी हल्का सा भून लेंगे इस प्याज के साथ। और जब प्याज का कलर थोड़ा मज़ीद ब्राउन हो जाएगा, यानी डार्क ब्राउन की तरफ जाना स्टार्ट होगा, तो हम इसके अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे, जिनमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून ही बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं। तकरीबन 3 सब्ज़ मिर्चें थी जिन्हें मैंने बारीक काटा है और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था जिसे मैंने इस तरह से लंबा लंबा जॉलियन कट कर लिया है। इन सबको भी मैं प्याज के साथ फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट तक, यहाँ तक कि जो लहसुन अदरक है उसका कलर गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए। इस तरह से जो लहसुन अदरक की ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए लहसुन अदरक का कलर गोल्डन होना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने इसके अंदर 1 प्याली कटे हुए आलू शामिल कर दिए हैं। इस तरह से आपने बारीक काट के आलूओं को लेना है। इन्हें भी अच्छी तरह से मैं भून लूँगी 2 से 3 मिनट तक। तो यहाँ मैंने आलूओं को 2 से 3 मिनट तक भून लिया था। तो अब इसके अंदर मैं 1 प्याली कटी हुई गाजर शामिल कर दूँगी। गाजर को भी मैं 1 मिनट तक भून लूँगी आलूओं के साथ। और आप गाजरों की जौन सी मर्ज़ी शेप में कटिंग कर सकते हैं। मैंने इस तरह से लंबे वाली शेप में कटिंग की है। इस तरह ये गाजर दिखने में खूबसूरत लगती है। वैसे आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसी मर्ज़ी कटिंग कर सकते हैं। तो अब इसमें आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। इसे मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक कवर करके पकने देंगे। इस तरह वेजिटेबल की एक यखनी सी बन के तैयार हो जाएगी। तो अब इसे कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। तो देखें अभी इसमें कुछ पानी बाकी है। अब इसके अंदर आधी प्याली मटर के दाने शामिल कर देंगे। आपको जो सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद हों वो आप ज़्यादा मिकदार में डाल दीजिएगा और जौन सी नहीं पसंद उनको आप स्किप भी कर सकते हैं। हाई फ्लेम पे इसको 1 मिनट तक भून लेंगे। और अब साथ ही इसके अंदर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिनमें देखिए मैं नमक शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून और साथ ही पिसी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। 1 मिनट तक इसको भी भून लेंगे ताकि जो मिर्च है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने नमक मिर्च डालने के बाद 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर इस तरह से काट के ऐड कर देंगे। टमाटर डालने के बाद इसको 1 मिनट तक मज़ीद कवर करेंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और इसका जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। तो 1 मिनट हो चुका है, चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखें सब्ज़ियाँ हमारी बहुत अच्छे तरीके से भुन गई हैं, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और पानी सारा इनका ड्राई हो चुका है। अब हम थोड़ा सा फ्लेम को हाई करेंगे और इनको 1 मिनट तक भून लेंगे ताकि सब्ज़ियों का कलर भी ख़राब ना हो। तो इसलिए हाई फ्लेम पर इनकी बुनाई कीजिएगा। साथ ही इसमें मैंने 2 टेबल स्पून दही ऐड कर दिया है। अब इन तमाम सब्ज़ियों को हम फिर अच्छे से बुनाई कर लेंगे। और मेरे चैनल पर ऐसे कौन से मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरी रेसिपीज़ को ट्राई किया है और स्पेशली राइस रेसिपीज़ को ट्राई किया है, तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो दही डालकर मैंने अच्छी तरह से सब्ज़ियों को बुनाई कर ली है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च क्यूब में कटी हुई और 1 से 2 मिनट तक इसको भी भून लेंगे। और लास्ट में इसलिए डाली है क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए इसका कलर ख़राब ना हो। तो चावल डालने से बस कुछ पहले ही इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च की भी बुनाई कर ली है 1 मिनट तक। तो अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे अपने चावलों के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो चावल लिए थे जो कि तकरीबन 1 एंड हाफ़ गिलास के इक्वल थे। और पानी इसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 एंड हाफ़ गिलास, यानी 2.5 गिलास मैंने पानी डाला है, 1.5 गिलास मेरे चावल थे। आप अपने चावलों के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और अब इसके अंदर 1 अदद कनौर चिकन क्यूब शामिल कर देंगे, आप किसी भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, कवर कर देंगे और इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। जब इसमें बॉयल आएगा तो इसके अंदर हम चावल जो कि हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। तो व्यूअर्स अगर आप मेरी बताई गई इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार सा ये वेजिटेबल पुलाव बन के तैयार होगा। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी पूरी फैमिली इस रेसिपी की फ़ैन हो जाएगी और आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये पुलाव। चावल डालने के बाद चम्मच से एक दफ़ा इस तरह से मिक्स कर देंगे और साथ ही इस स्टेज पर हम नमक चेक कर लेंगे, अगर कम हो तो मज़ीद ऐड कर लेंगे।
तो यहाँ पे मुझे नमक कम लग रहा था, तो मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक मज़ीद ऐड किया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे और कवर करके मीडियम हाई फ्लेम पे पकने देंगे, यहाँ तक कि जो चावलों का पानी है वो 90% तक ड्राई हो जाए। जब तक चावल पक रहे हैं हम मज़ेदार सा रायता तैयार कर लेते हैं, जो कि इस सब्ज़ी पुलाव के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 कप दही लिया है, जो कि तकरीबन 1 पाव दही है। इसके अंदर डाली है 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा कुटा हुआ, 1/4 टीस्पून ही इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और 1/4 टीस्पून ही नमक ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से इसे बीट कर लूँगी दही के साथ, ताकि मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएं और दही भी हमारा अच्छे से बीट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने दही को अच्छे से बीट कर लिया था, लेकिन दही हमारा काफ़ी गाढ़ा है, तो इसके अंदर मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा कम पानी ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। इसके अंदर 1 टेबल स्पून कटा हुआ बारीक पुदीना शामिल कर देंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब चाहें तो इसके अंदर टमाटर और खीरा भी बारीक काट के ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने चावलों में वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा ऐड की हैं, तो इसलिए मैं इसे ऐसे ही सर्व करूँगी। तो यह मज़ेदार सा रायता हमारा चावलों के साथ बेहद लजीज़ लगता है। तो चलिए अब चावलों को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे चावलों को मीडियम हाई फ्लेम पे पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए इसका 90% तक पानी सारा ड्राई हो चुका है, बस बराए नाम सा पानी इसमें है। तो इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको कवर करके दम लगा देंगे 10 मिनट तक। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं चावलों को। तो ये देखिए माशाल्लाह से खुशबूदार किस्म का बहुत ही खुशनुमा पुलाव हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अहम टिप देना चाहूँगी कि आपने चावल को फ़ोर्क की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि जो ऊपर वाले चावल हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएँ स्टीम के साथ। तो अच्छे से फ़ोर्क के साथ मिक्स कीजिएगा। फ़ोर्क के साथ मिक्स करने का ये फ़ायदा होता है कि चावल टूटते भी नहीं हैं और जुड़ते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए फ़ोर्क की मदद से मैंने सारे चावलों की एक दफ़ा मिक्सिंग कर ली है और अब फ्लेम मेरा ऑफ़ ही रहेगा, लेकिन मैं इनको कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए मज़ीद। फ्लेम ऑफ़ ही रहेगा, ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। और इसे 10 मिनट के बाद चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा हमारा मिक्स सब्ज़ी पुलाव बन के तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा मिक्स सब्ज़ी पुलाव बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, देखने में जितना खुशनुमा लग रहा है खाने में इससे कहीं बढ़ के लजीज़ होगा। तो व्यूअर्स आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ में मज़ेदार रायता, तो बस इस पुलाव के क्या ही कहने। तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये मिक्स पुलाव बनाने की रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट नई अच्छी अच्छी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।